जैन साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज से 6 वर्ष पहले इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लागू की गई थी। आज 8 नवंबर 2022 है और 8 नवंबर 2016 को इस देश के अंदर नोटबंदी लागू की गई और शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आकर एकदम से कहा कि अब 500 के और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो आप सोचिए उस वक्त का ये जो फैसला था वो कितना त्रासदी भरा और कितना निर्मम फैसला था। इस देश की जो अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है या जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। देश का आम जो जन है और गरीब है, मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, जो भी हमारे जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर वर्ग है, जो हमारी असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। और अभी उस वक्त जो दावे किए गए थे इस नोटबंदी को करते वक्त कि इस देश के अंदर जो नकदी का चलन है वो घट जाएगा और काला धन समाप्त हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जो फेक नकली मुद्रा है वो खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो तमाम दावे पूरी तरीके से धराशायी हो गए। और प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा था देश को संबोधन में कि भाइयों और बहनों, मुझे सिर्फ 50 दिन का समय दीजिए, अगर मेरा कोई गलत इरादा साबित हो जाए तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुलाकर जो मर्जी सजा दे देना। आज अभी हाल ही में नवंबर 2022 में जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में इस वक्त 30,88,000 करोड़ की नकदी चलन में है, जो कि 8 नवंबर 2016 में 17,70,000 करोड़ की नकदी चलन में थी। तो करीबन उस वक्त से लेके अब तक 75% नकदी का चलन बढ़ गया। तो प्रधानमंत्री जी के जो दावे थे वो दावे पूरी तरीके से निर्मूल और झूठे साबित हुए। तो उसके बाद में आज देश के अंदर जिस तरीके की हमारी अर्थव्यवस्था, जो एक ज़माने में हमारी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था आज हमारे आसपास के जो छोटे मतलब पड़ोसी देश हैं उनसे भी खराब स्थिति में पहुंच गई है। लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तमाम तरीके की देश के अंदर मतलब विषमताएं फैल गई, गरीब से गरीब आदमी गरीब होता चला गया, करीबन 97% लोगों की आय घट गई और चंद लोगों के हाथ में मतलब आपका जो धन है वो केंद्रित हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इस मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये हमारा स्वतंत्र भारत है 1947 के बाद से जब से देश आज़ाद हुआ है, नोटबंदी अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसीलिए इस सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री उनके पास रखी है। ये पहली बार हुआ है जब जो आपका सहकारिता मंत्रालय है वो अपने आप में एक गृह मंत्री ने अपने पास में रखा है। तो आप सोचिए कि उस वक्त कितना बड़ा कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से नोट बदली का जो खेल हुआ था उस खेल को समझने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में एक एक करके तमाम परतें खुलेगी। और इन्होंने दावा किया कि हमने यूपी का चुनाव नोटबंदी के बाद जीता, तो इसका मतलब वो मोहर नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस पूरे के पूरे गलत फैसले के या गलत निर्णय के ऊपर से लोगों का ध्यान आता जाएगा और ये फैसला अपने आप में इतिहास का सबसे गलत फैसला साबित होगा। और आप लोगों को भी इसके तमाम फैसलों पर नज़र रखनी चाहिए। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए कि क्या हुआ उन दावों का, क्या हुआ उन वादों का जिसको नोटबंदी के वक्त किए गए थे। धन्यवाद। जय हिंद।